Okay, so I don't know who has to see this. लेकिन I was just watching few debates. कई कई समय से पॉलिटिक्स पे फॉलो कर रहा हूँ, उसके अलावा जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल। अब जो इंटरनल इंडिया में चीज़ें चल रही हैं और भारत के बाहर भी जो चीज़ें चल रही हैं जो इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं मेजरली, तो उन चीज़ों के विचार में जब मैंने लोगों को देखा कि वो किस प्रकार से डिबेट करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, सो दे ब्रिंग आउट ओल्ड फैक्ट्स। और क्योंकि पॉलिटिकली कितना अच्छा बोलना उनको सिखाया जाता है, सो व्हाट दे डू कि दे इवेड द क्वेश्चन बाय मेंशनिंग समथिंग एल्स व्हिच सीम्स इम्पॉर्टेंट एंड इट जस्ट डिफ्लेक्ट्स। एंड इसी दौरान सामने वाले व्यक्ति के अंदर, जो कि पहला वाला पॉइंट जिसने बोला था, उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड नाउ ही वांट्स टू से अनदर थिंग। सो बेसिकली जिस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात हो रही थी वो ड्रिफ्ट अवे हो जाती है। द मेजर फ्लॉ इज़ दे डोंट लिसन वेल। वो वेट करते हैं ताकि वो बोल पाए, सामने वाला ख़त्म करे। तो ऑन द सेम टॉपिक नाउ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड सप्लाई, भारत की इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और कल्चर, डिफेंस और भी बहुत सारे फील्ड्स, राइट। तो बस मैं अभी बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल्स। बट व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि कोई माने चाहे ना माने, भारत में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी चीज़ का पूरे भारत के लोगों में मेजरली पाया जाता है, तो वो पॉलिटिक्स है। म्यूज़िक इतना नहीं है, म्यूज़िक भी है तो वो सेक्शंस में इतने बटा हुआ है, हालांकि राजनीति भी बटा हुआ है, बट इट जस्ट रन्स इंडिया। उसी के कारण भारत चल रहा है, कोई माने चाहे नहीं माने। मूवीज़, स्पोर्ट्स, यू नो, और और भी जितने फील्ड्स हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स, भारत को रन क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स के अलावा भारत को कुछ रन नहीं करता ना। तो व्हाट आई हैव सीन कि लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ है, एट द सेम टाइम दे नो लेस अबाउट पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है बिकॉज बहुत अच्छे नैरेटिव्स रन करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू सिट, डिस्कस। एंड आई नो ये ऐसा ही जुमला टाइप साउंड करेगा कि अरे एक और पॉडकास्ट है, एक और बंदा इस बारे में ज्ञान देगा। आई नो, साउंड्स लाइक इट, एंड आई विल ट्राई कि मेरे मुंह से गाली ना निकले भगवान। नाउ ठीक है नाउ वी विल ट्राई टू सिट एंड डिस्कस, थिंक ग्रे पे रह के मोस्टली। अगर बायजनेस होगी तो उस पर भी क्वेश्चन किया जाएगा, बायजनेस के अलावा अगर हेट्रेड होगी या कि किसी के अगेंस्ट है उस पर भी क्वेश्चन किया जाएगा। चीज़ों के बारे में सोचना है क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में बस डिस्कस किया जा सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छी चल रही है। बहुत लाइक इफ़ यू गाइस टॉक टू ग्रॉक और बाकी आइस, तो तुमको यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम जिस चीज़ के बारे में पता करना चाह रहे हो उसको लेकर के बड़े स्मार्टली तरीके से तुम्हें सवाल पूछना है। लाइक आई आस्क्ड ग्रॉक एआई कि टेल मी द थिंग्स जो कि पूरे इंटरनेशनली, यू नो, इंटरनेशनली क्या, इंटरनेशनली, हाँ, जो कि इंटरनेशनली इम्पैक्ट कर रही है इन फाइनेंशियल फील्ड। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं जो कि विजिबल नहीं है बट थिंग्स जस्ट डजंट मेक सेंस। तो उनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली क्रिप्टो में बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसमें एक अकाउंट था विच ओपनड हाफ आवर अगो, ठीक है, हाफ एन आवर अगो, एंड 88 मिलियन का प्रॉफिट बना के गया है 1 से 2 घंटे के बीच में, समझ रहा हो? तो ये एक इनसाइडर चीज़ें होती हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग जो कि लोगों के लिए विजिबल नहीं होती क्योंकि वो विजिबल न्यूज़ में नहीं आती, वो दबी हुई रहती हैं, इट्स लाइक समवन इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो आई जस्ट फाउंड आउट कि जापान ने उससे हाथ मिलाया है, यूएस से, एंड
जापान सैंक्शंस से, टैरिफ से बचने के लिए क्या कर रहा है कि वो ऑयल ट्रेड्स तो कर रहा है बाकी कंट्रीज से। आई गेस रशिया वाज द नेम, लेकिन रशिया के अलावा भी मे बी कोई कंट्री थी। सो दे आर डूइंग द ऑयल ट्रांजैक्शंस इन बिटकॉइन ताकि वो बच सके, बिकॉज इट्स क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। नाउ अभी रिसेंटली यही जो क्रैश हुआ था क्रिप्टो वाला, उसमें 14 से 15% गिर गया था, समझ रहे हो। बहुत अच्छी खासी प्राइस चल रही थी, 1 करोड़ के ऊपर, एंड इट वेंट डाउन रियली। तो नाउ द थिंग इज़ कि इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे, विच आई डोंट नो, साउंड्स फैनेटिक, नया शब्द सीखा हूँ फैनेटिक। लेकिन वी विल डिस्कस किन चीज़ों में प्रोग्रेस होनी चाहिए, किन चीज़ों को प्राथमिक रखना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड, एंड किन चीज़ों पे अभी हमारा ध्यान होना चाहिए। नॉट ओनली टेकिंग current situation in the country at this moment, like in current scenario, हमें भारत के बाहर की भी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की मैक्सिमम ट्रेड्स और डिफेंस को इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी, आई विल जस्ट रिकॉर्ड दिस इन केस आई वांट दिस टू बी रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। यस चलो, तो अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।